गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक हैं। काफ़ी टाइम के बाद फिर से एक ब्लॉग आ रहा है, क्योंकि ना बीच बीच में टाइम ही नहीं लगता है ब्लॉग बनाने का। ब्लॉग बनाओ तो एडिट करो, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम काम होता है। तो अभी पूरा बना है बहुत ही छोटा सा बच्चा, देखो कैसे बैठा अपनी अम्मा की गोदी में बैठा, फिर देखो अब सो भी जाता है। सोते हो आप पूरा? और सो भी जाते हैं मेरे चुच्चे जी। ये बैठे थे बताओ मम्मी क्या क्या जी बनाया और आपने? पूरा। हाँ जी। सो गाइस, तो अभी इसके बाद यहाँ पे आ रहे थे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता, तो उनका बैठने का अरेंजमेंट कर लिया था हमने। तो अभी यहाँ पे पहुँच गए थे और ये है कुछ यहाँ पे गांव की कुछ औरतें और गांव के लोग सब बैठे थे और इनको सबको कैलेंडर दिए जा रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत कुछ जो बातें की, आप लोग भी सुनिए। यहाँ सक्रिया नीलू जी में साथी रिटायर्ड साहिब साहब, मुंशीराम जी, हरम सिंह जी, सभी माता बहनें और अपने भाई साहब। तो एक मौका मिला है, कैलेंडर के बहाने से यहाँ आए। और कैलेंडर तो एक ऐसा है कि चलो एक संदेश देने का एक तरीका हो गया। और इसमें मैंने पहली बात जो पढ़ी वो नशा मुक्त बात। अक्सर आप टीवी से भी सुनते हैं, आजकल टीवी पर कई तरह की चर्चाएं आती हैं और उनमें मैं सुबह ही सुन रहा था। आज सुबह ठीक 8 बजे डीडी नेशनल चैनल पर, तो वो बच्चों के बारे में बता रहे थे, बच्चों की सेहत खराब क्यों हो रही है। तो उनमें सबसे बड़ा कारण है आज का ये नशा जो छोटे बच्चों में आ जाता है। अब इसके लिए कानून भी बनाएं, पर कानून से ये हल नहीं होगा अगर हम आप अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचें। तो बच्चों की आदतें ऐसी हो जाती हैं, वो अकेले में रहना चाहते हैं। उनके कुछ साथी उनको कुछ शुरू शुरू में साथ में ले जाके अकेले में नशे की आदत में डालना चाहते हैं और धीरे धीरे वो नशे के शिकार जब हो जाते हैं तो माँ बाप को पता नहीं लगता। इस समस्या से निपटने के लिए ये अपने विधायक जो हैं त्रिलोक जम्वाल जी, उन्होंने इस बात पे ज़्यादा जोर दिया। पीछे आए थे हमारे गांव बड़े, तब भी उन्होंने कहा था नशे पे। इससे पहले सुबह आगे थे वो भी नशे पे बात करते थे। इससे पहले अपने बम्बर जी थे, वो भी नशे पे बात करते थे। पर नशे पे कंट्रोल कितना हो पाया ये हम आप सभी जानते हैं। इसके साथ ही बच्चों के लिए एक और खतरा आज के दिनों में, वो है मोबाइल। अब मोबाइल का खतरा तो ऐसा है कि आप सोचेंगे बच्चा पढ़ रहा है, पर बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, वो उसको ही पता है। और इस पर तो कई देश तो कानून बनाने लग पड़े हैं कि बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए, अगर दिया जाए तो कितने टाइम के लिए दिया जाए, और उनको देखें कि वो मोबाइल का प्रयोग किस लिए करते हैं। फिर तीसरी बात एक और आती है कि बच्चों का खान पान। अभी एक कानून लाने की कोशिश है कि स्कूल के आसपास जो दुकानें हैं उनमें ऐसी चीज़ें ना बिकें जो बच्चों की सेहत खराब कर रही है। होता क्या है कि कहीं भी नज़दीक अगर दुकान है तो उस दुकानदार को तो अपना लाभ चाहिए, और लाभ के लिए उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी छोड़ देते हैं पीछे वाले जो सप्लायर हैं कि आप इनको भी बेचिए। और जो वो चीज़ें बिकेंगी तो दुकान को तो लाभ होगा, लेकिन आम जनता को, खासकर बच्चों को उसका नुकसान होगा। उसमें आता है जंक फूड। ये जो आजकल का खान पान जो पैकेटों में आ रहा है, ये इतना खराब है कि कई बच्चों की मोटाई बढ़ गई, कईयों का शुगर लेवल बढ़ गया क्योंकि शक्कर ज़्यादा है, कई बच्चों में कोई और तरह की मानसिक परेशानियां आ रही हैं, यहाँ तक की बात है। और इसके पीछे कारण क्या है कि हमारा जो खान पान पुराना था, जिसको के बोलते थे इतना अच्छा नहीं है पर वो सबसे अच्छा था। आज के बच्चे सोचते हैं कि वो नहीं था अच्छा खाना, पर उससे बढ़िया खाना आज हम लोग नहीं खा रहे, क्योंकि उसमें जो कुछ भी हम खाते थे, खादों का प्रयोग कम था, दवाइयों का प्रयोग कम था, और मोटा अनाज हम प्रयोग करते थे। साथ में खेती का काम हम करते हैं तो शरीर पतला है सभी का। लेकिन शहर में अगर इतने लोग बैठे होंगे तो आधे तो ऐसे होंगे जिनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बात एक संदेश है। फिर संजीव जी ने कहा है संविधान की बात।
अब संविधान की बात भी थोड़ा थोड़ा सभी जानते हैं, हमारे हक क्या है, सरकार से हमें क्या मिल रहा है, हमें सरकार को क्या देना है। हम कानून में बंधे हुए हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं और देश हमारी सेवा करे। ये आदान प्रदान है। कोई भी पार्टी है जो राज करती है, कुछ ना कुछ वो पब्लिक को देती है और कुछ ना कुछ हमें भी सरकार को देना होता है, जैसे टैक्स के रूप में बात आती है। अभी कल बजट था, बजट में काफ़ी लंबे भाषण में उन्होंने बताया कि कौन कौन सी रियायतें। तो पहली जो बड़ी रियायत सरकार देना चाहती है वो है कृषि के लिए, खेती के लिए सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा दी जाएं ताकि गांव के आदमी गांव में रहें, शहर में ना जाए कमाने के लिए। और गांव में उनकी आमदनी बढ़ेगी तो गांव अमीर बनेगा। गांव के अगर खेती के तकनीक में सुधार होगा, खैर हमारी खेती तो इतनी अच्छी नहीं है, बड़ी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं जो नीचे की है जिनमें अच्छी खेती हो सकती है, ऊपर तो खेती बिना पानी के संभव नहीं। फिर पशुओं का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, उससे बचाना भी तो कठिन है। पर इसके अलावा गांव में अब आने वाले समय में आमदनी के साधन बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें एक तो हमारे गांव में पशुपालन ही है।